नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 220 देख लेते हैं, ध्यान देने वाला आर्टिकल है, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। देखिए स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, मतलब देखिए स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय मतलब कानूनी पेशा वकालत। अगर आप स्थायी न्यायाधीश रहे हैं तो आप वकालत नहीं कर सकते। कहाँ वकालत नहीं कर सकते? वहां नहीं कर सकते मतलब जिस हाई कोर्ट में आप न्यायाधीश रहे हैं वहां वकालत नहीं कर सकते, वहां पर रोक है। और जिस न्यायालय में मतलब जिस उच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश रहे हैं वहां से संबंधित जो भी न्यायालय थे उस उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य न्यायालय जैसे कि जिला अदालतें वगैरह हो गई, निचली अदालतें हो गई, उससे संबंधित उनमें भी आप नहीं कर सकते वकालत, नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। बस इतना ही है इस आर्टिकल में समझने वाला। ठीक है, देखिए स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवाचन का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं इस आर्टिकल में स्पष्टीकरण भी दिया है। जब आप आर्टिकल देखेंगे नीचे की स्पष्टीकरण दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्टीकरण के रूप में अनुच्छेद ये कहता है कि उच्च न्यायालय की परिभाषा में 1956 के 7वें संशोधन के पूर्व के प्रथम अनुसूची भाग ख में शामिल राज्य के हाई कोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कौन से हाई कोर्ट को शामिल नहीं किया गया है? जो प्रथम अनुसूची के भाग ख में थे। ठीक है, कौन से आर्टिकल थे, वो कौन से राज्य थे हम देख लेंगे। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण के रूप में अनुच्छेद ये कहता है कि उच्च न्यायालय की परिभाषा में, जो उच्च न्यायालय की परिभाषा दी है कि उच्च न्यायालय की परिभाषा में 1956 के 7वें संशोधन से पहले, मतलब 1956 में 7वां संशोधन हुआ था, उससे पहले जो प्रथम अनुसूची के भाग ख में जो राज्य थे, ठीक है, वो हाई कोर्ट में उसको शामिल नहीं किया गया। आप वहां वकालत में छूट दी गई है। ठीक है, देखिए